नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भाई रणदीप सिंह परिहार एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं बात करूँगा जिस तरीके तेज़ी से भारत की जो स्थितियाँ हैं बदल रही हैं और इस समय वक्त की नज़ाकत को समझते हुए जिस तरह युवा आज सड़कों पे आ रहा है, उनका जो गुस्सा है उसको, उसकी भावनाओं को और उसकी ज़रूरतों को हमें समझना होगा। अगर हम बलडोज़र लेकर चलेंगे, अगर हम उन्हें क्रश करने की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा तबका वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाएगा और ये हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। इसलिए हाथ जोड़ का विनम्र निवेदन है कि जो युवाओं का जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान था वो ख़त्म ना हो, इसके लिए हमें उनके सीधे संपर्क में और उनसे बातचीत करने, उनके गुस्से को, उनकी भावनाओं को, उनकी ज़रूरतों को समझना पड़ेगा। इसी से भारत आगे बढ़ सकता है, मजबूत हो सकता है। और जो दूसरी परिस्थितियाँ मिस गवर्नेंस हुई है, जो मिस रूल हुआ है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, पॉवर्टी हंगर बढ़ी है, इन तमाम के लिए और जो हमारी संस्थाएं हैं जो बदनाम होकर रह गई हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो हमारी सत्ता हो, आज इस बात की ज़रूरत है। भारत की सरकार को एक नए चेहरे की तलाश है। भारत को आज एक नए चेहरे की, एक नई लीडरशिप की तलाश है। अगर हमें कांग्रेस का मुकाबला करना है, अगर हम चाहते हैं कि हम लंबे समय तक शासन में रहें, कांग्रेस को सत्ता तक ना पहुंचने दें, तो उसके लिए हमें चेहरा सरकार का बदलना पड़ेगा। इसलिए मेरी मोदी जी से इल्तिजा है कि वो तुरंत गरिमापूर्ण तरीके से इस्तीफ़ा दें और किसी महिला नेता को प्रधानमंत्री बनने का मौका दें। हमारा ये सुझाव है कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे सीनियर श्रीमती वसुंधरा राजे जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए और हमारा पूरा यकीन है कि वो न केवल अच्छा शासन चला पाएंगी, बल्कि भारत सरकार को और मजबूत करने के लिए न्यू अलायंस पार्टनर्स को भी आकर्षित कर सकेंगी। इन्फ्लेशन पे रोक लगेगी, महंगाई कम होगी, बेरोज़गारों के लिए रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे और सबसे बड़ी बात, जिन विषम परिस्थितियों से देश गुजर रहा है, उस समय हमें एक ऐसे नेता की ज़रूरत है, श्रीमती वसुंधरा राजे की तरह, जो भारतीय जनता पार्टी और भारत को तरक्की के रास्ते पे गामजन कर सके। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हुए आप सबको नमस्कार, जय हिंद और सलाम पेश करता हूँ।